भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग रूप अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, हे मुने, अब अनेक प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव जी के ज्योतिर्लिंग रूप द्वादश संख्यक अवतारों को सुनिए। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुमेश्वर, ये 12 शिवजी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। हे मुने, ये परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंगावतार दर्शन तथा स्पर्श से पुरुषों का कल्याण करने वाले हैं। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है। उसके पूजन से क्षय तथा कुष्ठ आदि रोगों का विनाश होता है। यह सोमेश नामक शिवावतार सुंदर सौराष्ट्र देश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसकी पूजा की थी। वहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा जाता है। शिव जी के परमात्म स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। हे तात, शिव का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ था, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करता है। हे मुने, वे भगवान शिव कैलाश पर्वत से पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्रीशैल पर गए और वहां लिंग रूप से संस्तुत हुए। हे मुने, उस द्वितीय ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह निस्संदेह मुक्ति प्रदान करता है। हे तात, शिव जी का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। पूर्व काल में रत्नमाला नामक स्थान पर निवास करने वाला वेदोक्त धर्म का विध्वंसक, सर्वनाशक, ब्राह्मण द्वेषी दूषण नामक असुर उज्जैनी गया। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। तब प्रकट हुए उन शिवजी ने उस असुर को हुंकार मात्र से उसी समय भस्म कर दिया था। इस प्रकार उस दैत्य को मारकर देवगणों से प्रार्थित होकर अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए वे महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं उज्जैनी में प्रतिष्ठित हुए। इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा यत्न पूर्वक पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। परमात्मा शिव जी के द्वारा धारण किया गया परम ऐश्वर्य संपन्न चौथा अवतार ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। विंध्य के द्वारा भक्तिभाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया गया, जिससे विंध्य की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे महादेव आविर्भूत हुए। देवगणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी वहां 2 रूपों में स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, लिंग रूप से वे स्थित हुए भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। हे मुनीश्वर, प्रणव में ओंकार नाम से स्थित शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हे महामुने, इनके दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे चतुर्थ स्थानीय ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। परम शिव का 5वां अवतार केदारेश नाम वाला है। यह ज्योतिर्लिंग रूप से केदार क्षेत्र में स्थित है। हे मुने, विष्णु के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके द्वारा तथा वहां के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हुए। उन दोनों ने ही इन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। ये केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, शिव जी का यह केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इन केदार खंड का विशेष रूप से स्वामी है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। शिव जी का छठा ज्योतिर्लिंगावतार भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध है। यह अवतार महान लीला करने वाला है और भीम नामक असुर का विनाशक है। इन्हीं भीमशंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को मारकर कामरूप देश के
सुदक्षिण नामक भक्त राजा की रक्षा की थी। इसीलिए वे राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप से उस डाकिनी नामक स्थान में स्वयं प्रतिष्ठित हुए। हे मुने, शिव जी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है एवं भोग तथा मोक्ष देने वाला है। विष्णु आदि समस्त देवों ने इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और कैलाशपति भैरव तो इनकी नित्य ही पूजा करते हैं। स्वयं सिद्ध स्वरूप ये प्रभु अपनी काशीपुरी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से विराजमान हैं तथा मुमुक्षुओं को वहां पर मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो लोग भक्तिपूर्वक काशी तथा विश्वेश्वर के नाम का निरंतर जाप करते हैं, वे कर्मों से सर्वदा निर्लिप्त रहकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। शिव जी का त्र्यंबक नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रसन्नता के लिए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में अचल होकर प्रेम पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए। उन महेश्वर के दर्शन, स्पर्श एवं अर्चन से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मुक्ति हो जाती है। यह आश्चर्यकारी है। शिव के अनुग्रह से वहां पर गौतम के प्रीतिवश पवित्र करने वाली शिव प्रिया गंगा गौतमी नाम से स्थित है। शिव का 9वां ज्योतिर्लिंगावतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नानाविध लीलाएं करने वाले वे प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने से निश्चय ही यह भोग तथा मोक्ष देने वाला है। हे मुने, वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य रूप शास्त्र को पढ़ने तथा सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। शिव जी का 10वां अवतार नागेश्वर नाम वाला कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ और सर्वदा दुष्टों का दमन करता रहता है। धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारकर शिव जी ने वैश्यों के स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्त की रक्षा की थी। नाना प्रकार की लीला करने वाले वे परमात्मा सांब सदाशिव लोगों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर नागेश्वर नाम से वहीं पर स्थित हो गए। हे मुने, उस नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। यह रामचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप से आविर्भूत हुए उन भक्त वत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र के द्वारा संतुष्ट किए जाने से उनको विजय का वरदान दिया था। हे मुने, रामचंद्र जी द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उनके द्वारा सेवित हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंध में स्थित हो गए। रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल में अद्भुत तथा अतुलनीय हुई। ये भोग तथा मोक्ष देने वाले तथा भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य रामेश्वर को उत्तम भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव जी का 12वां अवतार घुमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला, अनेक विध लीला करने वाला तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। हे मुने, दक्षिण दिशा में देवशैल के समीप स्थित सरोवर में घुष्मा का कल्याण करने वाले प्रभु शिव प्रकट हुए थे। इन्हीं भक्त वत्सल शिव जी ने सुदेहा द्वारा मारे गए घुष्मा के पुत्र की भक्ति से प्रसन्न हो रक्षा की थी और घुष्मा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु घुमेश्वर नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उस शिवलिंग का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने भोग तथा मोक्ष देने वाले इन दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे कर दिया। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
मैंने शिवजी के 100 अवतारों की उत्तम कथा कीर्ति से पूर्ण तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली इस शतरुद्र नामक संहिता का वर्णन कर दिया। जो एकाग्रचित्त होकर इसे नित्य पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके बाद वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। शतरुद्र संहिता संपूर्ण। हर हर महादेव।